Hi everyone, today I am discuss about new chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो आज हम नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो हम इससे पहले हम रोटेशनल मोशन में हम कुछ पढ़ चुके थे, जैसे रिजिड बॉडी हम कहते थे क्या होती है। इससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं। रिजिड बॉडी जो होती है, हमने कहा था इसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है। क्या कहा था? रिजिड बॉडी जैसे हमने कहा था, सॉलिड की बात की थी ना, सॉलिड पढ़ा था उसमें। इसमें हमने कहा था शेप और साइज चेंज नहीं होता है। उसे हमने क्या कहा था? रिजिड बॉडी कहा था। शेप और साइज चेंज नहीं होता है। ये हम पढ़ चुके थे शायद ना, ऐसी नहीं होता। देखो, रिजिड बॉडी पढ़ी थी हमने जिसका शेप और साइज क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ये हमने पढ़ा था। अगर हम इस सॉलिड पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम इसी सॉलिड पर बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, उस सॉलिड का शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। यानी वो क्या हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं ये बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। तो जिस एक्सटर्नल फोर्स से इस बॉडी का क्या हुआ है, शेप और साइज क्या हुआ है, चेंज हुआ है, जिस फोर्स से, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस एक्सटर्नल फोर्स से हमने सॉलिड और इसका सॉलिड का शेप और साइज क्या किया है, चेंज किया है, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम क्या होती है, जो स्प्रिंग होती है, सॉलिड होती है, हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, उसका साइज चेंज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका साइज चेंज किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं इलास्टिसिटी। पहला टॉपिक है इसमें इलास्टिसिटी। देखिए, ध्यान से देखिए, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, क्या हो गया, इलास्टिसिटी किसे कहेंगे हम? देखो, अब इलास्टिसिटी किसे कहेंगे? द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन शेप। देखो, पहले एक डेफिनेशन बता रहे हैं आपकी, द टेंडेंसी टू oppose any change, the tendency to oppose any change in its shape, comma size, in its shape, comma size, comma shape and size by a body is called elasticity। या हम ऐसा कह सकते हैं, या हम दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी आती है। क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, यानी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यानी द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी या मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेंस, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल configurations after removal of deforming force, after removal of deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स।
इसे भी हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, बॉडी रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। क्या कहते हैं, जो बॉडी होगी, बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। क्या कहलाएगी, इलास्टिक बॉडी। अगर हम रिमूव क्या कहते, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आते हैं, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, जैसे क्वार्ट्ज फाइबर है, क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज फाइबर है, ये क्या है, आपकी इलास्टिक बॉडी है। क्वार्ट्ज फाइबर है, आइवरी वॉल्स है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, आइवरी वॉल्स है, आइवरी वॉल है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है। ये क्या है, आपके इलास्टिक बॉडीज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आपके इलास्टिक बॉडी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, देखो, इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्च्यू ऑफ इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने, शेप और साइज, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो इस कॉल्ड क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहती है। इलास्टिसिटी का एग्जांपल हम देख सकते हैं, स्प्रिंग है, स्ट्रेच स्प्रिंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच स्प्रिंग है। इलास्टिसिटी जो पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी जो है, स्ट्रेच स्प्रिंग है। स्ट्रेच स्प्रिंग क्या कहलाती है, आपकी इलास्टिक होती है, क्या होती है, सॉलिड होती है। ये क्या कहलाती है, आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। एक एनसीईआरटी में दे रखा है, सॉलिड्स की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, ये तो क्या होगी, आपकी इलास्टिसिटी या इलास्टिक की बात आ गई। तो देखो, इसमें एक एनसीईआरटी में इलास्टिसिटी सॉलिड में शो किया गया है। क्या किया गया है, देखो, कोई मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा क्या बधे होते हैं, अट्रैक्शन के द्वारा बधे रहते हैं। सॉलिड की बात करते हैं, ये क्या है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने ऐसे ऐसे शो कर रखे हैं। यानी इसको क्या कर रखा है, कोई एक स्प्रिंग, छोटे छोटे स्प्रिंग दिख रहा है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके द्वारा क्या किया गया है, बंधे रहते हैं मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, छोटी छोटी स्प्रिंग होती है, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके बीच जो ये होता है स्प्रिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं इसको नीचे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो ये क्या करता है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जाने की कोशिश करता है। क्या, जैसे ही हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींची नीचे की ओर, तो यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसको नीचे की ओर खींचा, तो ये ऊपर की ओर जाना चाहेगा। उस फोर्स को कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन में जा रहा है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स यूज कर रहे हैं, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दे रहे हैं, उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन में जो फोर्स ले जा रहा है, उसे हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में ले जाना ही वो क्या कहलाता है, आपका रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये तो है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक और चीज आती है, प्लास्टिक बॉडी। देखो, उसको भी देख लेते हैं, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी किसे कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी। देखो, ए बॉडी डज नॉट रिगेन, ए बॉडी does not regain, a body does not regain its original shape, its original shape, size after removal of deforming force, after removal of deforming force।
अगर हम ऐसी बॉडी डज नॉट डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में नहीं आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी। जैसे आपके एग्जांपल है पुट्टी होगी, पुट्टी के अलावा पैराफिन वैक्स हो गया, मड हो गया, क्वार्ट्ज। ये देखो पुट्टी क्या है, जैसे हम यूज कर रहे हैं, पुट्टी है, वैक्स है, ठीक है। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं उसके बाद अपने ओरिजिनल उसमें नहीं आ सकते हैं। मड हो गया, कीचड़ हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्या हो गया? क्वार्ट हो गया आपका, क्वार्ट्ज। ये क्या है? आपकी प्लास्टिक बॉडी है, अपने ओरिजिनल उसमें नहीं आ रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपने ओरिजिनल उसमें नहीं आ रहे। इसके बाद इसी के अंदर है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसे कहेंगे फिर? प्लास्टिसिटी, इसकी प्लास्टिसिटी क्या कहलाएगी? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिस गुण के कारण वह अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं, उस गुण को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे स्ट्रेच ऑफ पीस ऑफ च्युइंगम है आपका, क्या है? च्युइंगम की बात करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसके बाद अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहे च्युइंग, ठीक है। ये प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी किसे कहा? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट डज नॉट रिगेन्स, यानी यह क्या नहीं कर रहा है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन वापस नहीं कर पा रहा है जिस गुण के कारण, उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे स्ट्रेच आपका क्या है? च्युइंगम है, ये क्या है? आपकी प्लास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी? आपकी प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। क्या? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? मैंने ये बता दिया सॉलिड क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसके बीच क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा रहता है। अगर हम खींचते हैं तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जाते हैं। जो ओरिजिनल कंडीशन में ले जाने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है।